सुनीता, आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य की महासचिव। आज सरकार द्वारा वार्ता बुलाई गई थी। आज एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वार्ता में जो है 5 घंटे तक हमारा पक्ष सुना गया है। और वार्ता में सरकार के जो है उच्च स्तरीय अधिकारी और सरकार की तरफ से श्री आर के खुल्लर जी मौजूद थे। श्रीमती हेल्थ एशियस जी अनुपमा जी मीटिंग में मौजूद थी। जो है मांगों को जो है सुना गया है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। इसके लिए जो है अगले हफ्ते के लिए कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री जी का मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक बार वो आर के खुल्लर जी जो है मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और वो उनसे बात करके और जो है इसको फाइनल करने की तरफ बढ़ेंगे और अगले हफ्ते में दोबारा से मीटिंग होगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है। साथियों, ऐसा है कि मांगों पे तो सभी पे चर्चा हुई है, रिटायरमेंट बेनिफिट पे भी चर्चा हुई है और जिस तरह से महंगाई बढ़ी और पिछले 5 साल से हमारे मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है उस पक्ष पे भी हमारी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। वर्कर को ईएसआई और पीएफ की सुविधा मिले, इस मसले पे भी चर्चा हुई है और हमारा जो कटा हुआ 50% था उसके बारे में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। और उसमें सरकार का पक्ष जो अपना पुराना है कि कोई कटौती नहीं हुई है बल्कि उन्होंने एडिशन किया है, हम उसको जिसको कटौती कह रहे हैं उस पर भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। और ऑनलाइन काम के संदर्भ में भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, जिसमें हमने अपना रुख स्पष्ट करते हुए सरकार को बताया है कि ये एक स्किल्ड वर्क है और ये एक जब कुशल काम है तो कुशल काम के हिसाब से हमें वेतन भी दिया जाना चाहिए। ये हमने सब पक्ष बातचीत हुई है और सरकार का ये पक्ष था कि हम जो पेपर पे आज काम कर रहे हैं काम तो हमें वही करना है, बस उसको पेपर की बजाय हमें उस काम को अपना डिजिटल करना है। ये सब मसले मुद्दे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुए। 5 घंटे तक मीटिंग चली है जिसमें हमने यहाँ तक भी बताया कि वर्कर को किस किस तरह की काम करते समय परेशानियाँ आती हैं, किस तरह से हम लोगों से बेगार ली जाती है, स्वास्थ्य विभाग से बाहर के भी किस तरीके के आदेश आशा वर्कर के पास आ जाते हैं, उन सब पक्षों पे भी चर्चा हुई है। और ये कहा गया कि जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से बाहर कोई भी जो है आशा को आदेशित ना करे काम करने के लिए, उसके लिए उनको स्वास्थ्य विभाग की परमिशन की ज़रूरत पड़े। हम जो ऐसे काम हैं हमारे जिनको हम कर रहे हैं लेकिन उनका कोई इंसेंटिव तय नहीं है, उन कामों की भी लिस्ट हमने सरकार को दी है और वो भी हमने अखबार भी श्री आर के खुल्लर जी को दिखाए, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने ये दावा किया हुआ है 2022 में कि हरियाणा की आशा वर्कर्स को 14,000 वेतन मिलता है। ये उन्होंने माना है उस अखबार को उन्होंने कि हाँ ये गलत बयानी है, ये गलत छपा हुआ है और इस तमाम पक्षों पे उन्होंने अपनी तरफ से ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सभी मांगों पे एक सहानुभूतिपूर्वक विचार भी किया जाएगा और अगले सप्ताह जो है वो स्वास्थ्य मंत्री के साथ और मुख्यमंत्री के साथ वार्ता करके ये सब मसले का समाधान किया जाएगा। जब तक हमारे इन तमाम मसलों का समाधान नहीं हो जाता है तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। अगले 3 दिन तक जो हमारा छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन हम अपनी जो भी हमारी पहले से गतिविधियां तय हैं हम वो करेंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 8 अक्टूबर को CITU की राज्य स्तरीय रैली है और रैली में भी हरियाणा की तमाम आशा वर्कर्स जो है वो हिस्सेदारी करेंगी और हम 8 अक्टूबर की रैली की तैयारियों में अब हमारा जो भी विभाग ने हमसे 1 सप्ताह का समय मांगा है, हम अपनी उस रैली की तैयारियां करेंगे ग्राउंड के स्तर पे। धन्यवाद।